हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ होता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को मजबूत बनाना। हम महिला को मजबूत कैसे बना सकते हैं? क्या महिलाओं की जो मजबूत स्थिति बनानी या अभी जो बनी हुई है, क्या ये प्राचीन समय में ऐसा बना हुआ था? क्या प्राचीन समय में महिलाएं मजबूत थीं? क्या प्राचीन समय की जो महिलाएं होती थी, जो स्थिति अभी वर्तमान समय में सोसाइटी में है महिलाओं की, क्या वो स्थिति पहले थी या इससे अच्छी थी या इससे खराब थी? इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महिलाओं का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महिलाओं के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, महिलाओं को एक इतना एम्पावरमेंट करना यानी उसको सशक्त करना, उसको पावरफुल बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये बहुत पहले समझ लिया गया था वर्ल्ड में। ठीक है, एक पर्सन को हम मजबूत तब मान सकते हैं जब वो हर तरीके से अपने आप में स्ट्रॉन्ग होगा। ये कह सकते हैं कि जब उस व्यक्ति के पास, उस मेल और फीमेल के पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छी एजुकेशन हो, उसका सोशल स्टेटस अच्छा हो, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ ऑफ मोबिलाइजेशन हो, पर्सनल वेल्थ उसका अगर अच्छा होगा, लीडरशिप करने की अच्छी ट्रेनिंग उसके पास अगर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी अपने आप को पावरलेस फील नहीं करेगा। वो हमेशा अपने आप को पावरफुल फील करेगा, महसूस करेगा। कुछ ऐसे महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्पावर के लिए कुछ नेशनल पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने आप को कलेक्टिवली, जब वो एक साथ होती हैं, जब ग्रुप में होती हैं, उस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती हैं और वो समय वो किसी तरीके के डिसीजन को ले सकती हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। महिलाओं को जो शिक्षा है दी जाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है, हम चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले बात करें तो नैरोबी में 1985 में महिलाओं के लिए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसका सबसे पहले वहाँ पर वुमेन को एम्पावर करने का कंसेप्ट वहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बन गया और डिस्कशन इसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों में होने लगे। बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ऐसा वहाँ बात किया और कहा कि इन जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उन लोगों को कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए। हाँ, ये चीज़ था कि अगर वुमेन को एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, तो ये एजुकेशन उनके लाइफ में एक माइलस्टोन प्रूव हो सकता है। और इसके बाद इसके थ्रू वो क्या कर सकती हैं, एक अपने जो लाइफ में उनके जो चैलेंजेस आते हैं, उससे वो फाइट कर सकती है, उससे वो फेस कर सकती है, और कोई चेंजेस आते भी हैं तो वो उसको ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सकती है। ये भी कहा जा सकता है हम, और कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि महिलाओं का लाइफ में एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बात हम नहीं कह सकते। ये 100% सही है कि एजुकेशन है महिला के लाइफ में, वुमेन के लाइफ में, तो वो अपने आप को अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली वो अपने आप को संवार सकती है। महिलाओं को एजुकेट करना, कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि हम उसे एक ऐसे वेपन दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को चैलेंजेस से फाइट कर सकती है और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती है। हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि एजुकेशन क्या करते हैं। एजुकेशन जो होते हैं वो महिलाओं की आंखें खोल देती हैं, उनके सोचने की क्षमता को ब्रॉड कर देती है, उनके अंदर न्यू आइडियाज़ डेवलप कर देती है, नई आशाएं डेवलप कर देती हैं। यह भी देखा गया है कि जो एजुकेशन है वो महिलाओं के अंदर अलग अलग तरह के नॉलेज, स्किल्स प्रोवाइड करती है। उनके अंदर करेज और जो साहस होती है, वो ऐसा साहस डेवलप करती है कि वो अलग अलग चैलेंजेस से वो मीट कर सकती है, फेस कर सकती है। साथ ही साथ महिलाओं को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी अपने आप में आने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसे एजुकेट करने के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं जो बड़े बड़े जो अवसर आते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं एजुकेशन के, ताकि महिलाएं उससे फेस कर सकें।
आगे चर्चा करते हैं प्रॉब्लम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। अब कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर एक महिला को, एक लड़की को अगर उसे मजबूत किया करना है, तो किस तरीके के प्रॉब्लम इंडिया में आते हैं, हमारे अपने कंट्री में आते हैं। सबसे पहला यहाँ हम देख रहे हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो सबसे पहले यहाँ क्राइम किस तरीके से होते हैं। देखिए, क्राइम जो होता है वो ज़्यादा कहीं बाहर नहीं, हमारे घर में ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, वो उनके घर में ही होता है। बड़े होने के बाद हम उन्हें ये देखते हैं कि उनके डॉरी के लिए उनके साथ क्राइम हो रहा है, उसके साथ ट्रैफिकिंग की जा रही है, उनके ऑनर को किल किया जा रहा है। ये इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। अब ये कह सकते हैं हम कि अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट को 100% अचीव करना हो, तो सबसे पहले वी द पीपल मीन्स हम सब पुरुषों को ये इंश्योर करना होगा कि महिला को हम 100% सेफ्टी प्रोवाइड करें, ताकि महिला फ्री होकर के लिबर्टी फील करके वो कहीं भी किसी भी जगह में जा सके, घूम सके, चीज़ों को देख सके, समझ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके विदाउट एनी फियर। ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ देखा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो चाइल्ड मैरिज इंडिया में दशकों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम था वो 1929 में, अगर बात करें ईयर की, तो 1929 ईयर में क्या हुआ था, एक एक्ट आया था और चाइल्ड मैरिज एक्ट कहलाता, और उसी समय ये एक्ट बना था। उसके बाद उस समय कंडीशन में क्या लिखा गया था कि लड़कियों के लिए 14 ईयर्स एंड लड़कों के लिए 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। फिर इसमें संशोधन हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ, और ये आफ्टर 1947 जब इंडिया आज़ाद हो गई, तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद इसमें 2 चेंजेस आए, 2 अमेंडमेंट हुआ, 2 सुधार हुआ, संशोधन हुआ। पहला संशोधन क्या हुआ कि 1949 में हुआ था कि लड़कियों की एज होगी 15 और लड़कों की एज होगी उससे अधिक होगी। और दूसरा जो चेंजेस आया, जो हम लोग देख सकते हैं 1978 में, 1978 ईस्वी में चेंजिंग ये आया कि लड़कियों की जो मैरिज की एज होगी वो 18 ईयर्स ओल्ड होगी एंड लड़कों की होगी वो 21 ईयर्स ओल्ड होगी। तो इस तरीके से ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था वो पास हुआ। हाँ, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज होने से होता क्या है कि जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स जिस रेशियो से डेवलप करना चाहिए, जिस एज में उनको अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैरिज। वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रेसी भी एक बहुत बड़ी काउज मानी जा सकती है जो फीमेल्स के लाइफ में आते हैं। ये क्या होता है, विमेन को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को एम्पावर करने में ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। हाँ, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो गर्ल्स हैं एट प्रेजेंट टाइम, वो क्या है कि बॉयज़ के इक्वल हैं या फिर बॉयज़ से ऊपर हैं। वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखें तो रूरल एरियाज़ में ये देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम पढ़ी लिखी हैं, कम शिक्षित हैं, या उनका जो रेशियो है डेवलप करने का, नॉलेज इंक्रीज करने का, एजुकेशन गेन करने का, वो रेशियो कम है। तो ये चीज़ देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो जिस रेशियो से लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं वो काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही हैं लड़कों की तुलना में। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो दे आर एबल, यानी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अभी समाज में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्राप्त करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे मेहनती हैं, वे लेबोरियस हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। जो शिक्षा प्राप्त करके आए हैं उनको अपने आप में आत्मसम्मान फील होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और ये चीज़ें ये तब आती हैं और महिलाओं के अंदर जब एजुकेशन होता है तो उनके अंदर लीड करने की, नेतृत्व करने की क्षमता जागती है, और समाज में प्रतिष्ठा और आज़ादी के साथ रहने की भी क्षमता। आगे चर्चा है नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं को जो एम्पावरमेंट करने की, एम्पावर करने की क्या ज़रूरत है, तो चर्चा करते हैं क्या चर्चा इसमें है। ऑल्दो ये चीज़ देखा गया है कि बहुत सारे पहल किए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए महिलाओं को एम्पावर करने का। जो महिलाएं, अलग अलग तरीके के महिलाओं के जो संगठन थे, जो ग्रुप थे,
और जो सरकारी संगठन भी थे उन सारे संगठनों ने ये प्रयास किए। लेकिन देखा गया कि जो महिलाओं का स्टेटस था, जो कंडीशन था समाज में, वो आज कहीं पहले की तुलना में बेटर है और दिन ब दिन ये सुधरती चली जा रही है। सोसाइटी में महिलाओं का जो स्टेटस है वो अब सुधर रहा है। लेकिन ये चीज़ कहा जा सकता है कि जो जिस लेवल तक महिलाओं का कंडीशन में सुधार होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, ये चीज़ देखा जा सकता है कि महिलाओं का जो जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी जो लिंग में असमानता और जो भेदभाव की जाती है, ये चीज़ें अभी भी देखी जा रही हैं। इसको जैसे कास्ट में, रिलीजन में और कल्चर में इन चीज़ों को रख करके ये जो भेदभाव चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। शुरुआत में जो भेदभाव की जो चीज़ें थी, इनइक्वालिटी की जो चीज़ें थी, वो बच्चे की जन्म से ही की जाती थी और उसी समय से लड़के और लड़कियों में भेदभाव की जाती थी। और ये महिला जो भेदभाव की जो समस्या है वो अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस चीज़ को फेस करते रहती थी। आगे ये भी बताया है कि महिलाओं को जो है उनके बचपन से ही जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो महिलाएं किसी भी तरीके से लड़कों से कम नहीं हैं, लड़के से कहीं आगे हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां लड़कियां, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या फिर किसी तरीके से ट्रेनिंग की बात हो या अदर कोई इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पर लड़कियाँ, गर्ल्स लड़कों से कहीं बेहतर करते हुए, आज compete करते हुए बहुत आगे चली गई हैं। थैंक यू।